नमस्कार, मैं संतोष यादव, संस्कृत अध्यापिका, आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर अपने विचार अभिव्यक्त कर रही हूँ। संसार में भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो तकरीबन हर देश में देखी जा सकती है। इसकी व्यापकता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई भी देश इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त है। सब जगह फैली हुई इस नैतिक बीमारी से निपटने के लिए ही प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। पहली बार सन 2003 में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस घोषित किया गया था। भ्रष्टाचार तो विरासत में मिली ऐसी संपत्ति है जिसे लोग दिन प्रतिदिन बढ़ावा देकर देश को खोखला कर देते हैं। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा। ठीक ही कहा है, भ्रष्टाचार को दूर करो, भ्रष्टाचार को दूर करो, बेहतर देश का निर्माण करो, सख्त कानून बनाओ, सख्त कानून बनाओ, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाओ। आइए एक दृष्टि डालें केएम पब्लिक स्कूल के चमकते सितारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर। नमस्ते, मेरा नाम ख्वाहिश है और मैं कक्षा 7वीं स में पढ़ती हूँ। अस्पताल हो या शमशान, हर जगह है करप्शन। बैंकों से लेना हो लोन या लगाना हो टेलीफोन, हर इससे बचा है कौन। खेलों की फिक्सिंग और रेलों की टिकटिंग, हर जगह है सेटिंग। एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन, हर जगह है करप्शन। एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन, हर जगह है करप्शन। डाला है इसने फांसी का बंदा, डाला है इसने फांसी का फंदा, इससे परेशान है हर बंदा। जिसने जीवन का गला घोट डाला, जिसने जीवन का गला घोट डाला, इंसान की फितरत को ही बदल डाला। हर जगह है करप्शन का बोलबाला, हर जगह है करप्शन का बोलबाला। जिसने समाज का बेड़ा गर्क कर डाला, जिसने समाज का बेड़ा गर्क कर डाला, हमही ने उसे पाला। हर जगह है करप्शन का बोलबाला, हर जगह है करप्शन का बोलबाला। धन्यवाद। आज मैं कार्तिक कक्षा 5वीं ख से आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचारी युग है भैया। भ्रष्टाचारी युग है भैया, किसी समस्या बताओगे, हर कोई टेबल के नीचे कैसे इसे निपटाओगे। नेता हो या कोई अफसर, नेता हो या कोई अफसर हो, कोई घूस का भूखा है, सफेद धन काला करके इन्होंने जनता को लूटा है। समस्या बड़ी गंभीर है, भ्रष्टाचार संगीन है, व्यवहार में ही अब लिप्त है, भ्रष्टाचार बन गई अब बेरीत है। जागो युवा जागो, अब ना सहो अन्याय, देश का धन है सबका अधिकार, अब बंद करो भ्रष्टाचार, अब बंद करो भ्रष्टाचार। धन्यवाद। कविता शर्मा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। इस देश से अगर भ्रष्टाचार करना है खत्म, रिश्वत नहीं देंगे इसका कर लो सब प्रण। इस भ्रष्टाचार ने किया हमारे देश का बुरा हाल, तनख्वाह मिली फिर भी चाहिए इनको माल। इन चंद लिटोरियों ने बनाया है अपना भ्रष्ट वेश, खुद मजा लूटकर बना रहे हैं भ्रष्ट देश। जागो तुम सब, एक अलग हम सब जलाएंगे, ना पैसे लेंगे ना देंगे, देश से भ्रष्टाचार भगाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र कौशिक, कक्षा 6ठी अ का छात्र आज आपको भ्रष्टाचारी के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस देश की है ये बीमारी, ये भूखे भ्रष्टाचारी, जिस थाली में खाना खाते छेद उसी में करते हैं, लात गरीब के पेट पर मार घर अपना ये भरते हैं। इस देश की है ये बीमारी, ये धनवान भिखारी, ले हाथ कटोरा घर घर, ले हाथ कटोरा घर घर जाते, मौसम जो चुनावों का आता, अल्लाह के नाम पर दो दो वोट, गाना इन्हें बस एक ही आता। इस देश की है ये बीमारी, ये मूल्यों के व्यापारी, नीलाम देश को कर दे ये जो इनका बस चल जाए, भारत माँ को कर शर्मिंदा ये उसकी कोख ल जाए। इस देश की है बीमारी, ये दानव अत्याचारी, खून चूस कर जनता का ये अपना राज चलाए, जो खाली रह गया उनका पेट नरभक्षी भी बन जाए।
इस देश की है ये बीमारी, ये दानव अत्याचारी। गाय का चारा खाते ये, कोयले की कालिख लगाते ये, धरती माँ का सौदा कर उसे भी नोच खाते ये। इस देश की है ये बीमारी, ये धनवान भिखारी। धन्यवाद। Good morning. Have a nice day. I am speaking a poem for Corruption Day. A pretty girl and like soul traps them in her beauty. In no time in love, they fall, forgetting their way and duty. They commit sin, but at last find the cruel which has made them blind. Good morning to all of you. Today I want to deliver a speech on the occasion of Anti-Corruption Day. We all know that rapid corruption threatens development. Public resources are diverted into the pockets of corrupted individuals from needed investments like transport, energy, health and education. Petty corruption such as service providers are asking for bribes or not reporting to the work should not be tolerated. Corruption especially harms the poor because they are the most in need of public goods, but they can't obtain services because they cannot pay bribes. I want in future the name of bribe, only the name of bribe should be erased from the world. Thank you. My name is Arushi from class 5th C. Corruption is an evil that is spreading its poison in the roots of national cooperation. In simple words, when a person is power of to misuse his her power is making money for himself herself. Thank you. Morning teachers and my dear friends. My name is Manvi from class 8B. Today I am going to speak a poem on Anti-Corruption Day. Corruption, corruption, corruption. It is like a profession. It works like an infection. Needs an instant cure and medication. It works like a termite, eating everything day and night. It is a malicious cancer, deep-rooted, poisoned in danger. We only talk and enquire, that also with no true desire. We hardly raise our voice, as if we have no choice. As if we have no choice. Root sources are we, not they, he or she. Let's pledge fight to erode this termite. Thank you. Good morning to all of you. Myself Dev Kumar from class 6A, representing my views on such a topic, corruption. Corruption affects all areas of society. In December 2003, the first step towards the fight against corruption started. UN passed the United Nations Convention Against Corruption. Corruption is a severe crime that sets back the social and economics development of country. The improvement of youth in this day for promoting the Anti-Corruption Day is an excellent symbol of for better nation. Its mean practices, the decisions taken that results in influenceable solution for lesser practices. Thank you for so much. नमस्कार, मैं दीक्षांत राज कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने भ्रष्टाचार के ऊपर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अस्पताल हो या शमशान, हर जगह लगता है कमीशन। अस्पताल हो या शमशान, हर जगह लगता है कमीशन। लेना हो बैंक से लोन या लगाना हो टेलीफोन, लेना हो बैंक से लोन या लगाना हो टेलीफोन। इससे बच सका है आज तक कौन, इससे बच सका है आज तक कौन। खेलों में फिक्सिंग या रेलों में टिकटिंग, खेलों में फिक्सिंग या रेलों में टिकटिंग, हर जगह है सेटिंग, हर जगह है सेटिंग। एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन, एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन, हर जगह करप्शन ही करप्शन। भ्रष्टाचार से ज़्यादातर गरीब व आम लोगों को परेशानी होती है। भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस पूरी दुनिया में 9 दिसंबर को मनाया जाता है।
भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है, यह समस्या पूरे विश्व में फैली हुई है। भ्रष्टाचार की गतिविधियों में दोनों ही तरफ के लोगों यही सत्र के राजनेता हो या फिर छोटे स्तर पर अलग अलग विभाग में काम कर रहे डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, वकील आदि शामिल होते हैं। इसी समस्या के चलते देश सामाजिक विकास सही हो पाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नाम मेरा कक्षा 4 से मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। विषय भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की फैली महामारी है, हर एक को रिश्वत लेने या देने की बीमारी है। कब होगा भारत भ्रष्टाचार मुक्त, अब समय आ गया है, सब हो जाएं एकजुट। धन्यवाद। My name is Angel. I did in class 4-3. Today I want to talk about the Anti-Corruption Day slogan. Stop money hunger, stop corruption. Corruption is the same old thing. Thank you. Hello everyone, my name is Jinal from class 6C. I read in KM Public School, Bhiwani. Corruption is an unequal and unfair means of earning benefits. Corruption is one of the biggest hurdles towards path of uniform growth of the country. According to a survey, 92% of Indians at some times in their lives have paid a breach to a government official to speak up or get the job done. Corruption in India lies at every level of the system, be it a public or a private sectors. Thank you.